हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है विजिलेंट कोचिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग साइंस की क्लास फर्स्ट करने वाले हैं। तो हम लोग साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम उसकी परिभाषा जान लें। तो चलिए हम लोग साइंस की परिभाषा देखते हैं। तो साइंस विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इतना सिंपल इसकी परिभाषा है। तो हम लोग देखते हैं कि साइंस की उत्पत्ति से हुई है या किस शब्द से हुई है। तो साइंस की उत्पत्ति देखते हैं। तो साइंस की उत्पत्ति हुई है सिंटिया शब्द से। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है। CIENTIA, लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है। तो साइंस के जनक कौन है? तो फादर ऑफ साइंस। तो साइंस के जनक कौन है या पिता कौन है? तो जनक है, साइंस के जनक हैं अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। तो अरस्तु ने साइंस के विषय में ऐसा क्या बताया कि अरस्तु ने बताया कि या अरस्तु ने साइंस में या हमारे हमारे जीव जगत में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान लिया। क्रमबद्ध यानी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्रम से क्या है, या व्यवस्थित ज्ञान क्या है। तो सब कुछ जितने भी जीव जगत हैं उनके विषय में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान लिया। और ज्ञान लेने के बाद उस जीवों के विषय को एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक अरस्तु की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में कितने जीवों के विषय में बताया है? तो इन्होंने बताया है 500 जीवों के विषय में बताया है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 जीवों के विषय में बताया है। तो अब विज्ञान के कितने भाग हैं? तो विज्ञान के मुख्यतः 2 भाग हैं। तो हम लोग जानते हैं विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो पहली शाखा है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी शाखा है भौतिकी विज्ञान। अब इस प्राकृतिक विज्ञान है, इसकी भी मुख्य 2 शाखाएं हैं। पहली कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। दूसरी है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। अब जो भौतिकी विज्ञान है दोस्तों, उसकी भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, और दूसरा है रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। अब जो प्राकृतिक विज्ञान है इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। दूसरा भौतिकी विज्ञान। अब भौतिकी विज्ञान की भी 2 शाखाएं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब देखते हैं दोस्तों कि इनके जनक कौन है। तो हम लोग देख लेते हैं इनके जनक कौन है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। जनक यानी पिता। तो देखते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस। उसके बाद बात आती है जंतु विज्ञान।
के जनक जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। तो इनके जनक हैं जो जनक आपके विज्ञान के जनक हैं वही जनक जीव विज्ञान के भी हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो अरस्तु। अरस्तु, इनको अरिस्टोटले भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजक न्यूटन। कौन है दोस्तों? तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजक न्यूटन। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लेवोजियर। कौन है दोस्तों? एंटोनी लेवोजियर। कभी कभी एंटोनी लेवोजियर नहीं आता है तो इन्हीं का दूसरा नाम है लेवासिए। तो अगर लेवासिए आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एंटोनी लेवोजियर का ही नाम लेवासिए है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इनकी परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।